कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। तो देखिए, फाइनली ज्योति सिंह का चीख पुकार पहुंच चुका है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास। और मोदी जी ने पवन सिंह को लेकर के दिया है बड़ा चेतावनी। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो इंसान कितना भी बड़ा पद पे हो, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल बीजेपी से मोदी जी ने पवन सिंह को हटा दिया है, टिकट नहीं दिया है, लेकिन पवन सिंह अभी भी बीजेपी का मेंबर बने हुए हैं। उस पे भी अब खतरा मंडरा रहा है। हो सकता है कि मोदी जी बीजेपी से पूरा पत्ता साफ कर दे पवन सिंह का। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या ज्योति सिंह की वजह से सच में पवन सिंह का चुनावी करियर खत्म हो जाएगा। चुनावी करियर तो खत्म होने पे खतरा मंडरा ही रहा है, लेकिन अब पवन सिंह का जो सुपरस्टार वाला छवि है उस पे भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि लोग लगातार पवन सिंह पे अटैक करते जा रहे हैं। क्योंकि हाल ही में खेसारी लाल यादव का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसे देखने के बाद से पवन सिंह और ज्योति सिंह का मुद्दा और गर्मा गया है। खेसारी लाल यादव अपने पत्नी से रिक्वेस्ट करते नजर आ रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, मैं आपके साथ हूं। और ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है कि एक तरफ पवन सिंह है जो अपनी बीबी को पूछते तक नहीं है, और एक तरफ खेसारी लाल यादव है जो अपने पत्नी के मर्जी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। मैं चाहूंगा खेसारी लाल यादव का पूरा बयान देखिए, क्योंकि उस बयान में पवन सिंह और ज्योति सिंह के बारे में भी बहुत कुछ बात की है खेसारी लाल यादव। तो पहले उस बयान को सुनिए, उसके बाद की बातें करते हैं सीधे लास्ट में आपसे हम। क्या कि उनको मनाना मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा है। और आज मैं 4 दिन से उनको मना ही रहा हूँ कि लड़ जाओ, क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं तो उनको थोड़ा सा डर लग रहा है कि भाई इनका पढ़ाई लिखाई क्या होगा क्या नहीं। तो मैं भी लगा हूँ, काश मान जाती तो मेरा भी सपना पूरा हो जाता। आप भी हैं भैया चुनावी मैदान में? नहीं, मैं तो शुरू से चुनावी मैदान में नहीं था। नहीं, लोग का बिल्कुल मन है, मैं जहाँ से चाहूँ वहां से मुझे टिकट मिल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लड़ना है। लड़ना है जिसको, उसका एग्री होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उनको क्षेत्र में रहना है, उनको सेवा करना है, तो वो कितना तत्पर रहेंगी। और बच्चे मेरे और छोटे हैं अभी, तो उनका भविष्य भी तय करना है। मैं तो काम में रहता हूँ, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ जॉब है, तो उनको बड़ा डिसाइड करने में वक्त लग रहा है। मैं 4 दिन से मना ही रहा हूँ, अभी तक मना रहा हूँ कि भाई अभी 2 दिन वक्त है, मान जाओ। मान जाओगी तो कुछ कर लेंगे भाई, आपका भी एक भविष्य हो जाएगा और सेवा का मौका मिल रहा है लोगों का, ये बहुत कम लोगों को मिलता है। और मेरे पास अपॉर्चुनिटी है जो उनको मिल रही है, लेकिन उनको शायद स्टार की बीवी ही कहलाना है, उनको नेता नहीं कहलाना है, शायद इसलिए वो अभी ना कर रही हैं। और बच्चों से लगाव है और छोटे हैं तो उनका भी एक इमोशन है, एक माता होने के नाते। अभी देख रहा हूँ, अगर आज आज अगर मान गई, कल मान गई, तो फिर मुझे आज ही शाम को निकलना है मुंबई, क्योंकि मेरा अर्जेंट एक काम था घर का कुछ, उसके लिए मैं आया। तो सब कुछ फाइनली है, बस उनका एग्री होना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बाकी हाँ, उनका एग्री थोड़ा सा मेरे लिए मुसीबत है कि मैं अपने पत्नी का बात सुनता भी हूँ, क्योंकि मैं एक राम की तरह चाहता हूँ, नहीं सुनूंगा तो रावण बन जाऊंगा। इसीलिए चाहता हूँ कि भाई मेरी पत्नी सीता की तरह मुझे समझा दे और मैं मान के उसको पूरी दुनिया में जहाँ भी जाना होगा लेके जाऊँ। तो कोशिश ये है, बट थोड़ी सी मैं उनसे जोर जबरदस्ती भी नहीं करता, क्योंकि उनका अपना इच्छा पहले होना बड़ा जरूरी है। और एक महिला है, हाउस वाइफ है, तो उनको अब समाज के बीच में अचानक से आना और बहुत सारी चीजें बदलेगी, उनको बोलना भी है, उनको अब लोगों के हक के लिए कहना भी है, तो वो सारी चीजें थोड़ी सी उनके लिए टफ है। तो उनका भी विषय सही है कि भाई मैं एक अचानक से एक घर से अचानक से, हमनी के कहल ना जला कि इनार में के बेंग अचानक से तनी बहरी निकले तो लगले जी दुनिया इतना बड़बा का। तो वो सारी चीजें कि वो बेचारी एक हाउस वाइफ है, और उनको थोड़ा सा उनके लिए समाज में जाना, समाज में बोलना, समाज को हैंडल करना थोड़ी सी कष्टदायक है उनके लिए, बट कोशिश में हूँ मैं। आप लोग भी भगवान से मनाइए कि ओ मान जाए, मान जाएंगी तो मेरे लिए एक होता है ना कि एक सपना है कि नहीं, मैं अपनी पत्नी को भी एक बड़े लेवल पे देखना चाहता हूँ कि वो भी वहां जाए जहाँ पूरी दुनिया का वो भी सेवा करे, अपनी ऊर्जा से, अपनी ताकत से, अपनी क्षमता से, और दुनिया को, अपने विधानसभा को एक नई दिशा में लेकर जाए। मेरा यही विषय है, मैं इसीलिए प्रयास कर रहा हूँ। 4 दिन से लगातार मैं मुंबई में इसीलिए था कि ताकि वो मान जाए। अभी भी 2 दिन वक्त है, आज अगर मान जाएंगी तो फिर उसी लिए मैं शाम को फिर जा रहा हूँ।
तुरंत आके और फिर जाऊंगा कि भाई मान जाओ, और मान जाएगी तो शायद कुछ जल्दी से खुशखबरी आप सबको दे दूंगा। चुनाव में बहुत सारे सेलिब्रिटी प्रचार करेंगे। कल मैथिली ठाकुर बीजेपी ज्वाइन की, आप किसके लिए प्रचार कीजिएगा? मैं तो शुरू से कहीं ना कहीं मैं तेजस्वी भैया से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हूँ। एक बड़े भाई छोटे भाई का हम लोगों का रिश्ता है, तो कोशिश मेरी रहेगी, मेरी नहीं बल्कि उन्हीं की कोशिश रहती है कि बाबू आप आओ, और उनके बातों को मैं कभी काटता नहीं, जिसको मैं मानता हूँ उसको दिल से मानता हूँ। तो प्रयास यही है कि मैं उनको भरपूर जिताने की कोशिश करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने की कोशिश करूँ। सर, छठ महापर्व है अपकमिंग, आपकी सॉन्ग कौन सी आ रही है? अभी सारे मैं पाँच गाने अभी लगातार मेरे आएंगे छठ के, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो चुके हैं, शूट भी हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी है। बस अब धीरे धीरे दो दिन गैप देके आएंगे सारी चीजें। गाना गुनगुना दीजिए सर। बस छठी मैया सबको ऐसे ही कुशल रखे, रात भर जगा हूँ यार। मैं भी हाँ। सर, एक और स्टार है, उनके घर में आग लगी हुई है, उसको लेकर भी आग लगी है किसके घर में? ज्योति सिंह की अगर बात करें, छोड़ दीजिए। तो देखिए राजनीति एक बात में उनके बताएं पिता आपसे, ने कहा कि एक बात बताऊं आपसे, हम लोगों को उस पर बात भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस पर बात करके उसको बड़ा लंबा किया जाए। वो उनका अपना मैटर है और सुलझने वाला है नहीं, तो हम उसको बात करके ना और उलझा रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि भाई वो दोनों समझदार हैं, उस चीज को समझते हैं, वो लोग समझ ले। क्योंकि हम लोग कुछ भी बोलेंगे ना तो लोगों को यही लगता है कि नहीं हम मजे ले रहे हैं। हम मजे नहीं ले रहे, हमें भी बुरा लग रहा है कि भाई सबका अपना परिवार है, फैमिली है, घर है, बस जाए, दोनों एक हो जाए, चाहे पूरी दुनिया एक होकर जीवन को चलाए, क्या दिक्कत है किसी को। बट एज ए मैं एक दुनिया के नज़र में मेरा जो क्षमता है उसके लिए मेरी से सवाल दुनिया करती है। बट मैं सबसे बोलूंगा ना कि आप लोग इस सवाल को छोड़ दो। अब इस सवाल में कुछ रखा नहीं है, क्योंकि वो चीजें आती रहेगी जाती रहेगी और हम लोग फालतू में उलझते रहेंगे। भला बुरा हमें बोला जाता है, जबकि हम लोग सही बोलते हैं भाई। कोई पूछता है तभी आदमी जवाब देता है, नहीं पूछेगा तो क्यों जवाब देगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं खोद के बोलता हूँ कि नहीं वही सवाल तुम लोग पूछो भाई, ऐसा नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि पूरी दुनिया एक होके रहे। हमारा एक रिश्ता है पति पत्नी का, मैं तो हमेशा प्रयास करता हूँ कि हमारा घर बचा रहे। और मेरी पत्नी अगर कुछ बोल भी देती है तो मैं उसका जवाब इसलिए नहीं देता हूँ कि मेरे लिए वो बात बड़ा नहीं है, मेरे लिए वो रिश्ते बड़े हैं। तो जिसके लिए रिश्ते बड़े होते हैं ना, वो बात को नहीं भूल, वो बात को भूल जाते हैं, और जिनके लिए बात बड़ा होता है ना, उनके लिए रिश्ते बड़े छोटे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि रिश्तों को बड़ा रखिए। खेसारी लाल यादव का बयान सुनने के बाद से आपको एक चीज तो क्लियर हो गया होगा कि सच में दोनों का जो माइंडसेट है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक अपने बीवी को पूछ नहीं रहा है और दूसरा अपने बीवी के मर्जी के खिलाफ नहीं जा रहा है। खेसारी लाल यादव अपने पत्नी से बोल रहे हैं कि भाई मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप चुनाव लड़िए। दूसरी तरफ ज्योति सिंह है जो पवन सिंह के चरणों में जाके गिर गई कि केवल आप मुझे चुनाव में सपोर्ट कर दीजिए, तो पवन सिंह उसके लिए भी तैयार नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ज्योति सिंह लालची इंसान है, चुनाव जीतने के लिए ये सब ढोंग कर रही है। ज्योति सिंह का तो ये तक कहना है कि अगर मुझे पवन सिंह एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जो बोलेंगे मैं वो करूंगी, मैं लिखित दे दूंगी कि भाई मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि पवन सिंह मुझे जीवन में कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए मैं पवन सिंह के पास गई थी कि कम से कम आप मुझे सेटल कर दीजिए ताकि मैं अपने आगे का जीवन खुशी से बिता सकूं। मुझे भी तो जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ आश्रय की जरूरत पड़ेगी। तो चुनाव जीत जाऊंगी तो शायद हो सकता है कि मेरा जीवन पार घाट लग जाए, क्योंकि अगर 5 साल के बाद चुनाव हार भी जाती हूँ तो एक विधायिका को पेंशन मिलता है जिसकी वजह से मैं अपनी जीवन को गुजार सकती हूँ। लेकिन पवन सिंह इतना भी करने के लिए तैयार नहीं हुए। तो ज्योति सिंह ने यह भी बोल दिया कि चलिए अगर आप मुझे पति और पत्नी के रिश्ते के नाते सपोर्ट नहीं कर सकते तो जो मैंने काराकाट में आपके लिए किया था उस नाते सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि उस वक्त भी हमारा तलाक का मामला चल रहा था और मैं आपके लिए नंगे पांव चल के वोट मांगी थी, तो उसका कर्ज समझ के आप मेरा सपोर्ट कर दीजिए। लेकिन पवन सिंह इतना भी करने के लिए तैयार नहीं हुए, इसीलिए पवन सिंह को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। आपको क्या लगता है इस विवाद में कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है? अपना राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी बेहतरीन खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।